नो सर, श्योर ही है। नो सर, क्लियर है सर। नो। बेटा आप बिल्कुल अपने क्लियर है इंटरनेट सर। की कनेक्टिविटी चेक करें। अगर दूसरे लोगों के साथ शेयर जी हो रहा है तो सर। इस मीन्स समथिंग इज नॉट गुड विद योर इंटरनेट कनेक्शन। सर मेरे पास ये अब थोड़ी सी होनी शुरू हुई है, पॉज है बिल्कुल ना। इंटरनेट स्लो होगा सर वहाँ। जी, इंटरनेट की आप स्पीड चेक करें, क्योंकि बाकी होगा ही लोगों नहीं। के साथ अगर ये शेयर हो रही है तो आपके साथ भी शेयर होनी चाहिए। ठीक है, ओके ओके सर। ओके। जस्ट हियर कि डिस्क्रिप्शन दी गई है उस पर्टिकुलर आइटम की जो चाहिए, उसका अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग आईडी भी होता तो यहाँ पे मेंशन होता। क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी चाहिए? एक। और यूनिट ऑफ मेजर, यूओएम, जिसकी हमने बात की, यूनिट ऑफ मेजर इसका क्या है? ईए, ईच आइटम। ठीक है, ईच इंडिविजुअल आइटम। अगर यहाँ पे केजी होता, लीटर्स होता, तो फिर हम उस तरह से उसको चूज करते। ये भी सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है, यू हैव टू जस्ट चूज। अगर मैनुअल हो तो आपने उसको हाथ से मेंशन करना होता है, जी आइटम है, नंबर है, केजी है, लीटर है, व्हाटएवर। एंड एक्सटेंडेड अमाउंट, एक्सटेंडेड अमाउंट या एस्टिमेटेड अमाउंट है बेसिकली ये, एक्सटेंडेड नहीं, जो हमने पीछे बात की थी एस्टिमेटेड की, दैट इज एस्टिमेटेड अमाउंट। एस्टिमेटेड अमाउंट इज 65K इन PKR। ओके, एंड द ड्यू डेट, जो वहाँ पे हमने बात की थी कि उसकी रिक्वायर्ड डेट कब की है, कब वो चीज़ चाहिए, देयर इज मेंशन 30th जून 2014। अब ये रिक्वेस्ट कब हो रही है? 24 जून को हो रही है। और चीज़ कब चाहिए, गुड्स कब का चाहिए? 30th जून को चाहिए। द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हैव ओनली 6 days टू प्रोक्योर दिस आइटम। ठीक है जी। अटेंशन यहाँ पे लिखी गई है मिस्टर जी यू को, एंड यहाँ पे लिखा गया है जी दिस स्प्लिट यूनिट रिक्वायर्ड 1.5 टन। लाइन टोटल, टोटल अगर उसके ऊपर वैल्यू एडिशन टैक्स हैं तो वो आ जाएंगे, एंड टोटल रिक्विजिशन अमाउंट 65K ये यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और अब ये जब नीचे आएगा अप्रूवल सिग्नेचर, अप्रूवल सिग्नेचर एंड अप्रूवल सिग्नेचर। ठीक है जी। अगर उससे एक से ज़्यादा मैनेजर हैं तो वो उसके ऊपर साइन करेंगे। अगर सिर्फ एक ही बंदे की उसके ऊपर अप्रूवल चाहिए तो एक ही बंदा साइन करेगा। सो देयर वुड बी अ 3 सिग्नेटरी। अगर वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये था कि अगर अमाउंट 5 लाख तक की है या 1 मिलियन तक की है तो 1 सिग्नेचर इज इनफ। अगर वो उससे ज़्यादा की है तो देयर वुड बी अ 2 सिग्नेचर। और अगर वो मोर देन 1 बिलियन की है तो देयर वुड बी अ 3 सिग्नेचर। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है आपकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के ऊपर कि उस डिपार्टमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या है। ठीक है जी। तो ये एक आपके पास सैंपल है परचेज रिक्वेस्ट का या परचेज रिक्विजिशन का। इज इट ओके? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। तो समन वाज जस्ट आस्किंग कि अगर उसके पास अमाउंट बहुत कम हो तो वो क्या करेगा? वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अडॉप्ट करेगा या वो जस्ट he or she will go and will make that procurement? इट्स डिपेंड अगेन कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, उसकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या कहती है आपको, उसको आपने कंप्लायंस करना है, उसको मीट करना है उस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को। अगर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कहती है 10,000 तक की चीज़ें या 50,000 तक की चीज़ों के लिए आपको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। यू मे जस्ट adopt the purchase process. Purchase process is the simple take the cash and go into the market and may have to the acquire that particular type of the goods, services या works जो भी आपको चाहिए वो आप खरीद सकते हैं। और उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ थ्रेश भी बना सकते हैं। वो कहते हैं जी अगर 10,000 तक का है तो एक ही बंदा जा सकता है, 20 या 50,000 तक का है तो अच्छा 2 बंदे जाके एक साथ दो साथ चले जाएं तो उनके कलेक्टिव डिसीजन से वो चीज़ खरीद कर लें। तो अगेन एंड अगेन आई एम आस्किंग these things depends and vary from organization to the organization। ठीक है,
लेकिन आप अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये पॉलिसीज कौन रेगुलेट करता है, कौन बनाता है? एनीवन फ्रॉम द MS फर्स्ट? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज कौन बनाता है? MS फर्स्ट का कोई भी बता दे प्लीज। डू यू नो? सर उसका अकाउंट सेक्शन बनाएगा ये। अब्दुल समद कहता है ही जी, कोई बनाएगा। सॉरी सर फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले बनाएंगे। हाँ, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते हैं सर, वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज बनाएंगे ऐसे। यस सर। एनी अदर? सर पेपरा। हु आर यू? आप कौन है? सर सलमान जावेद। सलमान जावेद, आप MS फर्स्ट से? आपका क्वेश्चन सर। नहीं है, मुझे पता है आपको पता है। ओके सर। जी पेपरा इसको बनाएगा। एनीवन फ्रॉम द MS फर्स्ट, पेपरा क्या चीज है? व्हाट द पेपरा इज? सॉरी सर, नो आइडिया। नो आइडिया, कोई बात नहीं। जी सर। खुश बख्त को पेपरा का अंदाजा नहीं है। एनीवन अदर? पेपरा के बारे में जिसको इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो? कोई बात नहीं, किसी को अगर नहीं पता तो यहाँ पे सलमान है, महबूब है। महबूब, पेपरा के ऊपर रोशनी डालें जी, पेपरा क्या चीज है? यस सर। सर ये पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है सर, जो जी। एक ऑर्डिनेंस के तहत बनी थी सर, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। ओके। यस सर। एक्ट था जिसके तहत पेपरा बनी 2004 में, इसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस आए। इसमें सर टोटल 54 सलमान आप बताएं, महबूब की आवाज ब्रेक हो रही है। रूल्स सर वो कह रहे हैं 54 रूल्स। ओके तो प्रॉपर सलमान। चीज को डिफाइन करता है पेपर, और आपकी लिमिटेशन सेट करता सलमान, यस सर। सर ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं सर पेपरा। रूल्स एंड और रेगुलेशन सेट कर। अगर यस सर, गवर्नमेंट सेक्टर अगर कोई भी चीज़ परचेज होती है तो इनके थ्रू होती है, लाइक टेंडर, बिडिंग एटसेट्रा। जी किरण, किरण आप बताएं। यू आर फ्रॉम MBA राइट? किरण शहजादी। मोहम्मद कासिम। कहाँ चले गए हैं ये लोग? यस सर। सर ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, एक एनोनिमस बॉडी होती है सर, जो कि रूल्स और रेगुलेशंस सेट करती है पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स के लिए और फेडरल गवर्नमेंट्स ऑन सेक्टर्स के लिए। बेसिकली रूल्स वगैरह सेट करते हैं कि अगर कोई प्रोक्योरमेंट करनी है तो वो किस तरह करनी है। ओके जी, बिल्कुल ऐसे है। जिन लोगों ने कहा जी फाइनेंस डिपार्टमेंट इसके रूल्स रेगुलेशन सेट करता है, उनका है जवाब सर। भी प्रॉपर दुरुस्त है। लिमिटेशंस होती हैं। जिन्होंने कहा जी पेपर रूल सेट करता है, उनके जवाब भी दुरुस्त है। नो वन इज रॉन्ग। एक्चुअली बिफोर 2004 और बिफोर 2007 यहाँ पे ऑलमोस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट्स ही इस पॉलिसीज को एस्टेब्लिश करते थे, रेगुलेट करते थे और अप्लाई करवाते थे। But after that, in the, as Mehboob told, era of Musharraf, they came to the conclusion that yes, we must should have some regulatory body जो तमाम तर पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स को रेगुलेट करे
ऐसा नहीं है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, यहाँ पे तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटी ने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, यहाँ पे एक कैटल मार्केट कंपनी है उसने अपनी बनाई हुई है, वेस्ट मैनेजमेंट है उसने अपनी बनाई हुई है, भावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने एक अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई हुई है। तो इतनी वेरिएशंस को कम करने के लिए, जब इतनी ज़्यादा वेरिएशंस होंगी तो उनके ऑडिट्स करना भी उसी तरह से मुश्किल होगा। उनके जब ऑडिट्स मुश्किल होंगे तो उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी मुश्किल होगी। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को अश्योर करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए देयर मस्ट शुड बी सम यूनिफॉर्म पॉलिसीज, और उन यूनिफॉर्म पॉलिसीज को बनाया जाए और फिर एक ही इदारा हो जो उसको रेगुलेट करे, उसके बारे में डिक्टेट करे, अथॉरिटी दे और उसको एग्जीक्यूट करवाए। जस्ट लाइक द एग्जांपल, जैसे मुशर्रफ दौर के अंदर HEC इस्टेब्लिश हुई, हायर एजुकेशन कमीशन, तो उसका रोल क्या है? टू रेगुलेट द ऑल हायर इंस्टीट्यूट्स, उनको उसने रेगुलेट करना है, एंड दे हैव टू ऑथेंटिकेट दैट the degree given by those institutes are up to the standards, up to the mark and valid. तो इसी तरह से procurement regulatory authorities भी establish हुई, उन्होंने rules और acts के थ्रू तहत वो काम करते हैं, और उसका काम है इन procurements को regulate करना और इस policies को establish करना। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे processes की, कि वो पेटी कैश से जानी है, प्रोक्योरमेंट होनी है, कोटेशन से होनी है, टेंडर से होनी है, नेशनल टेंडर से होनी है, इंटरनेशनल टेंडर से होनी है, ये तमाम तर गाइडेंस जो है ये फिर हमें कहाँ से मिलेगी? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से ज़्यादा हमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से मिलेगी। और अगर आपका इदारा प्रोविंशियल है तो आपके पास प्रोविंशियल अथॉरिटी भी एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर आप किसी फेडरल इदारे के अंदर काम कर रहे हैं, दैट इज वुड बी कॉल्ड फेडरल प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो आप के इदारे की पॉलिसीज उस प्रोक्योरमेंट से रेलिवेंट जो होती हैं, दोज मस्ट शुड बी अलाइंड एंड अकॉर्डिंग टू दोज पेपरास रेगुलेटरी एंड रूल्स एंड उसके तहत ही आप काम कर सकते हैं, और उसी के तहत ही आप अपने प्रोक्योरमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उन्हीं के कंप्लायंसेस को आपको अश्योर करना होता है। ठीक है, तो वो जो परचेज है, वो जो पेटी प्रोक्योरमेंट है, इट्स डिपेंड्स कि आप किस तरह की चीज़ खरीदने जा रहे हैं और उसकी वर्थ कितने की है, और आपको पेपरास क्या गाइडेंस देता है, क्या रूल्स देता है रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर initiations of procurement process. Is it clear? Yes sir. Okay. कहीं थक तो नहीं गए आप लोग? Yes sir. No sir. No Yes, sir. sir. Yes sir. No sir. Yes sir. Yes sir वाले कितने और no Question sir mix. वाले कितने? अभी पता लग जाता है। Sir I think question mix हो गए हैं दोनों। Mix हो गए। Okay. Yes sir, वो किसी के पास नेटवर्क सर इशू है दोबारा ना। पूछ ले। चले, कोई बात नहीं। जिनके पास इंटरनेट का इशू था, I have recorded this lecture. I will upload this on the LMS. You may download from there and you may watch it again. And if still there is any question, you may ask me in the coming class. Yes, sir, please make it clear or make it elaborate furthermore. तो उसको हम मजीद उसको elaborate कर लेंगे। तो ये आपके लेक्चर आपके LMS के ऊपर अपलोडेड होंगे, वहाँ पे आप जाके इसको चेक भी कर लेते हैं। So for today we may have to stop here, और कमिंग क्लास के अंदर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। बट ये थोड़ा जो पढ़ा है, इसको इन डिटेल पढ़ा है, आपने फर्दर इसके ऊपर काम करना है। यू मस्ट शुड बी अ प्रैक्टिशनर। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि इन द कमिंग क्लास आप लोगों ने एक एक परचेज रिक्विजिशन फिल करनी है किसी क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर गुड्स की या सर्विसेज की या वर्क्स की। ठीक हो गया? वो परचेज रिक्विजिशन आपने फिल करके मुझे दिखानी है, मुझे सेंड करनी है ऑनलाइन। I will create on your LMS the assignment schedule as well,
तो आपने LMS के ऊपर ही ये जमा करवा दें। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी परचेज सर, रिक्वेस्ट। ओके हेलो जी जी सर, हमारा तो हम सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, हमारा तो LMS पे अभी शो ही नहीं हो रहा कि हमारे कौन से सब्जेक्ट फाइनल हुए और कौन से नहीं हुए। LMS के ऊपर अभी शो नहीं हो रहा। जी सर, और हमारा करंट में जो आ रहा है ना, फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट आ रहे हैं और वही सारा डाटा शो हो रहा है। सेकंड सेमेस्टर के बारे में कुछ भी शो नहीं हो रहा। अच्छा चलें, सेकंड सेमेस्टर के sir, बारे that's में okay. आप लोग अपने CR के थ्रू ये तमाम चीज़ें नोट करवाएं, इसकी एक शीट बनवाएं। एंड CR यू मस्ट कोलैबोरेट विद डॉक्टर शाहिद यकूब साहब, वहाँ से आप उनसे कोलैबोरेट करके ये डाटा शेयर करें और उनसे अपडेट करवा लें। ठीक है, ठीक है, जिसका ठीक भी है सर। LMS का इशू है। और सर CR के पास सर अपना एक बात और पूछ। जी 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 सर, बोलें, आप बोलें। आप अपने LMS के इश्यूज CR के पास नोट करवाएं और CR मस्ट शेयर दो इश्यूज विद डॉक्टर शाहिद यकूब साहब, तो वो उसको ट्रबल शूट कर देंगे और होपफुली इट विल बी फिक्स्ड सून। लेकिन अनटिल अनलेस आप लोग अपने इश्यूज शेयर नहीं करेंगे तो हाउ ही मे नो कि जी किसको क्या मसला है, कौन सा सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा। जी सर, थैंक यू सर। एक काम और था, एक बात, मतलब हमारी जो सर शाहजहां क्लास लेते हैं संडे को, क्या वो भी वीकडेज में ही होगी? किस चीज़ की क्लास थी वो? सर रेल रोड एंड एयर कार्गो की। जी वो भी वीकडेज में होगी। वीकेंड आप लोगों का जो वीकेंड वाले हैं, वीकेंड की क्लास मर्ज होगी है जी वीकडेज के साथ, तो आप लोगों ने वो ठीक है सर। वीकडेज के साथ ही क्लासेस लेनी है। जस्ट कंटेक्ट द CR ऑफ वीकडेज क्लासेस। आप अपने चारों कोर्सेज जो है सप्लाई चेन के वीकडेज के साथ लें। ओके सर। सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाले सब्जेक्ट में जो CR है वो कौन है, क्योंकि ये जो दो सब्जेक्ट में CR सेम है और दो में चेंज है। ओके महविश महविश ऐसा है, मैं जी ऐसा आ है रहा हूँ, आप महविश, मुझसे कांटेक्ट कर लें। महविश ऐसा है। जी जी, किससे MS करना है? MS फर्स्ट जी के सर। यहाँ पे लोग मौजूद हैं। MS फर्स्ट जिनका है वीकडेज वाले, GR सर हम MS साइंटिफिक, सेकंड के ही हैं, सॉरी वीकडेज। MS सेकंड, आई एम सॉरी, MS जी सेकंड के जी वीकडेज सर। GR, आप उनसे रब्ता कर लें, वो आपको उन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर इनरोल कर ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। दें। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। सर ये Excuse me, आपका sir. लेक्चर जो रिकॉर्ड हुआ है सर, ये आपके यूट्यूब चैनल पे होगा? मतलब वहाँ से हम देख यूट्यूब सकते हैं? चैनल पे अगर आप लोग कहते हैं तो ठीक है, यूट्यूब चैनल पे भी हम रख देते हैं, नो इशू। सर वहाँ पे रख दीजिएगा सर, क्योंकि हमारा सर फिर LMS पे उसका शायद लिंक शो भी नहीं। शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके ओके, ठीक है जी।